एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 137 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 217। प्रॉब्लम अच्छा है, ठीक है। काफ़ी कुछ आपको इस प्रॉब्लम से सीखने को मिलने वाला है। देखते हैं। मोटिवेशन कल किसी ने शेयर किया था, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। डाउट इज़ योर ग्रेटेस्ट एनिमी। याद रखना, अगर आपको खुद की एबिलिटी पे ही डाउट है तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही है। सबसे बड़ा आपके सक्सेस में जो बाधा लाने वाला है वही लाने वाला है। तो खुद पर सबसे पहले डाउट हटा दो, खुद पर बिलीव करो कि आप तो डेफिनेटली कर ही सकते हो, है ना। तो कनकर योर डाउट फर्स्ट एंड देन यू विल कनकर एवरीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D अरे ग्रिड ऑफ साइज 2x n, मतलब सिर्फ 2 रो होगा, ठीक है, और n कॉलम्स होगा। वेयर ग्रिड आर सी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट आर कॉमा सी, ठीक है, पॉइंट दे रखा है। 2 रोबोट्स आर प्लेइंग गेम ऑन दिस मैट्रिक्स। बोथ रोबोट्स इनिशियली स्टार्ट एट 0,0। दोनों रोबोट 0,0 से स्टार्ट करेंगे चलना, एंड दे वांट टू रीच 1,n-1, मतलब उनको स्टार्ट करना है यहाँ से और पहुँचना है बॉटम राइट कॉर्नर में। कलेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द सेल्स ऑन इट्स पाथ, ठीक है, पॉइंट्स कलेक्ट करना है। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। फॉर ऑल सेल्स आर कॉमा सी ट्रैवर्स ऑन द पाथ ग्रिड आर सी इज सेट टू 0। अगर मान लेते कोई आर कॉमा सी पे कोई रोबोट चला गया यहाँ पर, तो इसका पॉइंट 0 हो जाएगा, ठीक है। देन द सेकेंड रोबोट मूव्स फ्रॉम 0,0 टू 1,n-1। इसका मतलब क्या है कि पहला रोबोट पहले, जो फर्स्ट रोबोट है ना, वो पहले चलेगा, उसके बाद सेकंड रोबोट 0,0 से 1,n-1 तक जाएगा, ठीक है। कलेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन इट्स पाथ, नोट दैट देयर पाथ्स मे इंटरसेक्ट विद वन अनदर, ठीक है। यहाँ दे रखा है कि पहला रोबोट पहले जाएगा, द फर्स्ट रोबोट मूव्स फ्रॉम 0,0 टू 1,n-1, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने मिस कर दिया कि हर रोबोट किसी भी सेल से या तो राइट जा सकता है या तो डाउन जा सकता है। मान लेते हैं ये कोई सेल है, या तो आप नेक्स्ट सेल पे जा पाओगे या तो जस्ट नीचे वाले सेल पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और स्टार्टिंग में पहला रोबोट स्टार्ट करेगा, वो अपने पॉइंट्स कलेक्ट करेगा, उसके बाद दूसरा रोबोट स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, ध्यान देना यहाँ पर। द फर्स्ट रोबोट वॉन्ट्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्टेड बाय द सेकंड रोबोट। इस लाइन को ध्यान से लिखो, देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि रोबोट 1 जो है ना, जो पहला रोबोट है, वो अपना पॉइंट मैक्सिमाइज करना चाहता है। नहीं, वो बस इतना चाहता है कि वो इस तरह मूव करे कि रोबोट 2 के लिए मिनिमम से मिनिमम पॉइंट बचे, है ना। तो वो अपना कोई स्ट्रैटेजी लगाना चाहता है, और वो ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि सेकंड रोबोट का पॉइंट मिनिमम बचे, ताकि सेकंड रोबोट को मिनिमम पॉइंट्स मिले। द फर्स्ट रोबोट वांट्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कलेक्टेड बाय द सेकंड रोबोट। इन कॉन्ट्रास्ट, और ऑब्वियस सी बात है, और दूसरा जो रोबोट जो है, द सेकंड रोबोट वांट्स टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इट कलेक्ट्स, ठीक है। इफ बोथ रोबोट्स प्ले ऑप्टिमली रिटर्न द नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्टेड बाय द सेकंड रोबोट। और इसमें एक और लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में गेम स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम है ये। बोथ रोबोट्स प्ले ऑप्टिमली, ये चीज़ बता दिया है कि दोनों रोबोट ऑप्टिमली खेलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रोबोट 2 स्टूपिड है या रोबोट 1 स्टूपिड है, कोई स्टूपिड नहीं है यहाँ पर, दोनों ऑप्टिमली खेलेंगे। लेकिन रोबोट 1 को पहला चांस मिला है और रोबोट 1 पूरी कोशिश करेगा वो स्ट्रैटेजी अपनाने की, सच दैट रोबोट 2 के लिए मिनिमम पॉइंट्स बचे। और रोबोट 2 क्या करेगा, वो स्ट्रैटेजी चुनेगा सच दैट वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स कलेक्ट कर सके, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल से देखते हैं और भी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये वाला अरे दे रखा था 2,5,4, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, जो रेड मार्क किया हुआ है ना, रेड मार्क मतलब रोबोट 1 गया है वहाँ पर। तो रोबोट 1 ने ये ले लिया, ये ले लिया, हमेशा राइट या तो डाउन जा सकता, तो राइट गया, फिर डाउन गया, फिर राइट गया। तो रोबोट 1 को क्या मिला, 2 + 5 + 5 + 1, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, अब रोबोट 2 की बारी आती है। तो रोबोट 2 को कुछ ऐसा दिख रहा होगा, क्योंकि देखो ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, ठीक है। तो रोबोट 2 को ऐसा दिख रहा होगा अरे। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, अगर वो यहाँ से जाता है तो उसको 4 पॉइंट मिलेंगे, और अगर वो यहाँ से जाता है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो प्रॉब्लम में दे रखा है कि दोनों रोबोट ऑप्टिमली खेलेंगे। तो रोबोट 2 अपना पॉइंट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियस है वो ये पाथ चुनेगा। तो रोबोट 2 को कितना मिल पाया, सिर्फ 4 मिल पाया, तो आंसर यहाँ पर 4 है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब ये वाला एग्जाम्पल देखो। इसमें क्या दिया कि रोबोट 1 ने ये वाला पाथ चूज़ कर लिया, तो रोबोट 1 को मिल गया 3 + 8 + 5 + 2। रोबोट 2 को अब कुछ इतना मिला है, इतना दिख रहा होगा उसको, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑप्टिमली चूज़ करेगा अपने पाथ को, तो उसको ये पाथ मिलेगा 3 + 1 4, है ना। तो आंसर 4 है यहाँ पर।
देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर एग्जाम्पल जो दे रखा है ना, इधर एग्जाम्पल दे रखा है, इसी से समझते हैं। अब देखो ध्यान दो, ये तो क्लियर कट है कि सिर्फ 2 ही रो दे रखा है हमारे पास, 2 क्रॉस, यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स है, ठीक है, रो हमेशा 2 ही होगा। चलो ये तो अच्छी बात है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर आप नोटिस करो तो रोबोट 1 जो है ना, रोबोट 1 जो है वो ऑब्वियस है, वो पहले स्टार्ट कर रहा है गेम को, तो वो ऑब्वियस है 0,0 से ही स्टार्ट करेगा, प्रॉब्लम में दे रखा है। तो उसके पास देखा जाए तो ऑप्शंस है यहाँ पर, ठीक है, वो या तो क्या कर सकता है, इधर से ही नीचे उतर जाए। अगर वो इधर से ही नीचे उतर जाता है तो वो इसको भी ले लेगा, इसको भी ले लेगा, इसको भी ले लेगा, क्योंकि यहाँ से वो राइट ही जा सकता है, नीचे अगर आ गया तो राइट ही जा सकता है, ठीक है। तो ये पाथ मैं एक बार दिखा देता हूँ कि रोबोट 1 को क्या मिल पाया, 2 + 1 + 5 + 1, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, रोबोट 2 के लिए रिमेनिंग क्या होगा, रोबोट 2 को मिलेगा, रोबोट 2 को मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, 5 और 4। तो मैं लिख देता हूँ 5 + 4 मिला रोबोट 2 को, यानी कि 9 मिल पाया। ओके, ये तो हो गया कि अगर रोबोट 1 ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई होती तो क्या होता, ठीक है। अब देखते हैं रोबोट 1 अगर ये स्ट्रैटेजी ना अपना के, क्योंकि तो वो प्रॉब्लम में दे रखा है कि दोनों स्मार्ट हैं, तो रोबोट 1 अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी चुनेगा। तो बाकी सारे स्ट्रैटेजी भी देख लेते हैं। मान लेते हैं रोबोट 1 यहाँ था, यहाँ से ये नीचे डायरेक्टली ना जाके पहले राइट हैंड साइड चला गया, तो यहाँ पर आ गया, तो 2, तो रोबोट 1 को क्या मिल जाएगा, 2 + 5 मिल जाएगा। और हो सकता है यहाँ से वो नीचे चला जाए, ठीक है, तो 2 + 5 + 5, और यहाँ से इसको राइट ही जाना है, +1, ठीक है। तो इस केस में रोबोट 2 को क्या मिलेगा, अब देखो ध्यान देना, इस केस में रोबोट 2 को 2 ऑप्शन दिख रहा है ना। एक सेकंड, रोबोट 2 को मैं ब्लू से दिखा देता हूँ। रोबोट 2 को 2 ऑप्शन दिख रहा है कि भाई वो 0,0 से स्टार्ट करेगा, उसको तो ये सब 0 दिख रहा होगा ना, क्योंकि ये सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं, ये सारे 0 बन चुके हैं, 0 0 0 0, है ना, क्योंकि रोबोट 1 ने ले लिया था, वो 2551 को ले लिया था। तो रोबोट 2 को दिख रहा है कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट करे इधर से, तो अगर वो इधर से जाएगा तो उसको 4 मिलेगा। तो 2 ऑप्शन है, इसको दिख रहा है कि एक पाथ से इसको 4 मिल रहा है और एक पाथ से इसको सिर्फ 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ से 1 मिलेगा इसको, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, इसमें से वो किसको चुनेगा, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि रोबोट 2 भी ऑप्टिमली खेल रहा है, तो वो अपने लिए बेस्ट चुनेगा, तो वो मैक्स ऑफ 4,1 चुनेगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अपने लिए उसने बेस्ट चुना, तो इस केस में उसको 4 मिल रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या था, 5, यहाँ पर था 2,5,5,1 था, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर रोबोट 1 ने ये वाली स्ट्रैटेजी ली होती, ये वाली स्ट्रैटेजी, तो रोबोट 2 को देखो 4 मिल रहा है, इस केस में रोबोट 2 को 9 मिल रहा था, ठीक है। अब रोबोट 1 ने सोचा नहीं यार, कोई दूसरी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, तो उसने एक और स्ट्रैटेजी सोचा कि अगर वो ये और ये पाथ ले ले, ठीक है। मतलब याद करो, सबसे पहला पाथ उसने क्या लिया था, इधर से ही नीचे आ गया था, उसके बाद सोचा नहीं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, फिर नीचे जाऊँगा। अब उसने सोचा कि नहीं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। तो तब कि इस केस में क्या होगा, रोबोट 1 को मिलेगा 2 + 5 + 4 + 1, 2 + 5 + 4 + 1, और रोबोट 2 को क्या मिलेगा, रोबोट 2 को रिमेनिंग दिख रहा होगा, रोबोट 2 को ये दिख रहा होगा, देखो ये सारे तो 0 हो चुके होंगे, 0 0 0 0, रोबोट 2 को बस ये दिख रहा होगा, तो वो भी ऑप्टिमली ही चूज़ करेगा अपने पाथ को, तो वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो 1 + 5 मिल जाएगा, तो इसको मिल जाएगा 1 + 5 दैट इज़ 6। अब रोबोट 2 के पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, रोबोट 2 के पास एक ही पाथ था कि इधर से जाएगा तो 1 + 5 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली उसको 6 मिल गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इस केस में रोबोट 2 को 6 मिला। ओके, देखो ध्यान देना, रोबोट 2 के पास इस वाले केस में ऑप्शन था ना, इसीलिए यहाँ पर मैक्स लगाना पड़ा हमें। तो ऐसा केस भी हो सकता है कि रोबोट 2 के पास भी ऑप्शन हो कि कौन सा पाथ ले, तो वो उसी पाथ को लेगा जहाँ पर उसको मैक्सिमम मिले, है ना। ये वाला याद है ना, ये वाला केस, स्ट्रैटेजी 2 वाला केस, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम में क्या दे रखा था कि रोबोट 1 पहले खेलेगा गेम को। पहली चीज़ क्या दे रखा था कि रोबोट 1 विल फर्स्ट टेक द चांस, है ना, टेक द मूव, जो भी है। और दूसरा स्टेप पता है, दूसरी चीज़ पता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दे रखी है कि रोबोट 1 विल चूज अ स्ट्रैटेजी, मतलब वो ऐसा गेम खेलेगा सच दैट रोबोट 2 को मिनिमम मिले। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि रोबोट
वन को किस में मैक्सिमम मिल रहा है, नहीं, वो तो टेंशन ही नहीं है रोबोट वन को, उसका टेंशन ही नहीं कि उसको कितना मिल रहा है, उसका टेंशन है कि भाई रोबोट टू को ज़्यादा ना मिले, उसको मिनिमम मिलना चाहिए रोबोट टू को। तो थोड़ा डेविल टाइप का बंदा है रोबोट वन, बदमाश है थोड़ा। ये बस इतना चाहता है, इसको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इसको ज़्यादा पॉइंट मिले या ना मिले, इसको बस इतना चाहिए कि रोबोट टू को मिनिमम मिले। तो वो कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाएगा, खुद सोचो। तो रोबोट वन का स्कोर को तो अब देखो ही मत, क्योंकि रोबोट वन को फ़र्क ही नहीं पड़ता उसका स्कोर क्या है। वो ब्लाइंडली बस इतना देखेगा कि रोबोट टू का स्कोर किस में कम है। वो देखेगा रोबोट टू का स्कोर स्ट्रैटेजी टू में कम है। ये स्ट्रैटेजी टू था उसका, ये स्ट्रैटेजी वन था, ये स्ट्रैटेजी थ्री था। तो स्ट्रैटेजी टू में देखा जाए तो रोबोट वन को सबसे मिनिमम पॉइंट्स मिले थे, तो ये स्ट्रैटेजी टू को अपनाएगा, है ना। अब देखो ध्यान देना, और विद इन स्ट्रैटेजी टू रोबोट टू ने भी बेचारे ने मेहनत करने की कोशिश की थी, उसने भी मैक्सिमम चूज़ करने की कोशिश थी जो भी उसके पास ऑप्शंस था, ठीक है। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर ली बहुत क्लियरली कि रोबोट वन विल ट्राई टू मिनिमाइज रोबोट टू पॉइंट्स, पहला चीज़ जो कि अभी हमने देख लिया, मतलब मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, यानी कि जितने भी रोबोट टू को पॉइंट्स मिले हैं, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, उसमें से जो मिनिमम है रोबोट टू वही चूज़ करना चाहेगा, मतलब सॉरी रोबोट वन वही चूज़ करना चाहेगा, वही स्ट्रैटेजी चूज़ करना चाहेगा। तो यहाँ देख रहे हो आपको मिनिमम निकालना है एक्चुअली में, जितने पॉसिबल पॉइंट्स निकल कर आए हर स्ट्रैटेजी में, उसमें रोबोट टू को मिनिमम किस में मिला, आपको वही मिनिमम पॉइंट निकालना है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि रोबोट वन ऑप्टिमली स्ट्रैटेजी लगाएगा, ठीक है। इसलिए याद करो इस केस का आंसर, टेस्ट केस का आंसर 4 था, है ना, ठीक है। दूसरा चीज़ हमने क्या देखा कि रोबोट टू विल प्ले ऑप्टिमली, रोबोट टू भी ऑप्टिमली खेलेगा, जैसे रोबोट वन ऑप्टिमली खेल रहा है, ये भी ऑप्टिमली खेलेगा। तो ये क्या करेगा, इन एवरी स्ट्रैटेजी दैट रोबोट वन टेक्स, रोबोट वन कोई भी स्ट्रैटेजी लेगा, रोबोट टू विल ट्राई टू चूज बेस्ट विथ वॉट एवर ही हैज़, ठीक है। मतलब रोबोट वन ने कोई भी स्ट्रैटेजी ले ली, रोबोट टू बस बेचारा इतना ट्राई करेगा कि उसके पास जितना बचा हुआ है ना अभी 2D ग्रेड में, उसमें से वो मैक्सिमम उठा पाए, मतलब वो अपनी तरफ से बेस्ट खेलने की कोशिश करेगा। जैसे ये देखो यहाँ पर इसने स्ट्रैटेजी टू अपनाई थी रोबोट वन ने, तो रोबोट टू ने क्या किया कि बोला कि चल भाई कोई बात नहीं, तूने स्ट्रैटेजी टू ले ली है, तो मेरे पास जो बचा हुआ है उसमें से मैं बेस्ट चुनूंगा। तो उसमें से इसने क्या चुना, मैक्स चुना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, विथ चूज बेस्ट, यानी कि बेस्ट की जगह में यहाँ पर मुझे मैक्स लिखना चाहिए था, मैक्स विथ वॉट एवर ही हैज़ गॉट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब अगर नोटिस करो आप, तो यहाँ पर दो चीज़ों का हमें ध्यान देना है। पहला कि रोबोट वन एकदम बेस्ट स्ट्रैटेजी चुनेगा अपने हिसाब से, सच दैट रोबोट टू को मिनिमम मिले, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं अल्टीमेटली, ये देखो उन सब में से मुझे मिनिमम चुनना है, कि मिनिमम पॉइंट्स किस केस में रोबोट टू को मिला था, ठीक है। और रोबोट टू को जो भी ऑप्शंस मिलता है हर बार हर स्ट्रैटेजी में, उसमें से रोबोट टू अपने लिए मैक्स चुनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब बात आती है कि चलो ये तो समझ में आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझ में आ गया, अब इसके आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। चीज़ ध्यान दो, रोबोट वन ही पहले चलेगा ना, ये तो आपको पहले से पता है कि रोबोट वन ही पहला चांस चलेगा। तो रोबोट वन क्या क्या वेज में मूव कर सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो या तो ऐसे मूव करेगा तो बच जाएगा रोबोट टू के लिए सिर्फ ये, या फिर रोबोट वन ऐसे मूव करेगा, ठीक है, तो बच जाएगा रोबोट टू के लिए सिर्फ ये और ये, ठीक है। या फिर रोबोट वन जो है वो ऐसे मूव करेगा तो बच जाएगा रोबोट टू के लिए ये वाला, ठीक है, ओके। तो अगर आप नोटिस करो तो कितना रोबोट टू को कितना पॉइंट्स मिलने वाला है, वो पता है किस पे डिपेंड कर रहा है, कि रोबोट वन कब नीचे आ जाता है। रोबोट वन ये यहाँ से स्टार्ट किया ना, अगर ये अभी ही नीचे आ गया तो ये सारे गए, और रोबोट टू को ब्लू से दिखा देता हूँ, रोबोट टू को बस ये मिल पाएगा, ठीक है। और अगर रोबोट वन यहाँ से नीचे ना जाके यहाँ से नीचे जाता, इधर से नीचे जाता, तो ये और ये ले लेता, ये मिल जाता उसे,
और रोबोट 2 को बस क्या मिलता, ये मिलता और ये मिलता, इन दोनों में से वो बेस्ट चूज़ कर लेता, क्योंकि रोबोट 2 या तो ऐसे जा पाता या तो ऐसे जा पाता, दोनों को तो नहीं ले सकता, तो दोनों में से मैक्स चुन लेता, तो 4 को चुनता। ये आपका स्ट्रैटेजी 2 था, याद है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि रोबोट 1 जो है वो या तो यहाँ लेता, फिर यहाँ से नीचे जाता, तो इसको भी ले लेता और इसको भी ले लेता, तो रोबोट 2 को सिर्फ ये दोनों मिल पाता, क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट करता तो नीचे चला जाता, फिर 1 और 5 ले लेता वो। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो पता है रोबोट 2 को कितना मिलेगा, वो पता है किस पे डिपेंड कर रहा है कि रोबोट 1 कब नीचे जाता है, इस कॉलम नंबर 0 से ही नीचे चला गया, या इस कॉलम नंबर 1 से ही नीचे चला गया, या इस कॉलम नंबर 2 से नीचे चला गया। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो आप बड़े आसानी से ये निकाल सकते हो कि रोबोट 1 जिस इंडेक्स पर भी नीचे जाएगा, मान लेते रोबोट 1 अगर इंडेक्स 1 नंबर 1 से नीचे गया, तो रोबोट 2 को कितना मिलेगा वो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, देखो ध्यान देना। पहले एक काम करते हैं, सारे केसेस लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं रोबोट 1 ने यहाँ से नीचे लिया, ठीक है, तो एक बात बताओ, रोबोट 1 ने ये पाथ लिया होता तो रोबोट 2 को कितना मिल पाता, वो आप आराम से निकाल सकते हो। ये रिमेनिंग मिलता रोबोट 2 को, तो पहले रो का आपको सम अगर ऑलरेडी पता हो समहाउ, मान लेते हैं आपने निकाल लिया, फर्स्ट रो का आपने सम पहले ही निकाल लिया है, तो फर्स्ट रो का सम देखो तो कितना है ओवरऑल, फर्स्ट रो का सम है 11। ठीक है, 5 4 9 2 11 है ना, ये रहा 2 + 5 + 4, तो फर्स्ट रो का सम 11 है। अब देखो ध्यान देना, अगर रोबोट मान लेते हैं रोबोट 1 का इंडेक्स, अगर वो कॉलम नंबर 0 से, इंडेक्स ना बोल के कॉलम बोल देते हैं, रोबोट 1 कौन से कॉलम से नीचे चला गया, अगर मान लेते हैं वो 0 से नीचे चला गया, ठीक है, तो देख रहे हो ये एक स्ट्रैटेजी हो गई रोबोट की, रोबोट 1 की, कि वो रोबोट 1 वाले कॉलम से, सॉरी कॉलम नंबर 0 से वो नीचे चला गया, है ना। तो अगर कॉलम नंबर 0 से वो नीचे चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलम नंबर 0 पहले रो में जो ये था एलिमेंट था 2, बस इतना ही उसको मिला, उसके अलावा जो रिमेनिंग सम था, तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, फर्स्ट रो रिमेनिंग सम कितना हो जाएगा, 11 तो था ऑलरेडी, और सिंस पहले ही रो में, पहले ही कॉलम में उसने नीचे टर्न मार दिया, तो पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो बस माइनस कर दो, बच गया कितना 9। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रोबोट को, सेकंड रोबोट को सिर्फ ये 9 मिल पाएगा, क्योंकि वो जब नीचे जाएगा तो ये और ये भी, सॉरी ग्रीन पेन से दिखा देता हूँ रोबोट 1 का मूवमेंट, क्योंकि रोबोट 1 जब यहाँ जाएगा तो वो इसको भी ले लेगा, इसको भी ले लेगा, इसको भी ले लेगा, तो नीचे से कुछ नहीं मिलने वाला रोबोट 2 को, सिर्फ ऊपर से ही मिलेगा रोबोट 2 को, है ना। तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि रोबोट 2 को 9 मिल रहा है टोटल, अगर रोबोट 1 ने कॉलम 0 से ही नीचे मार दिया डायरेक्शन। ये याद है मेरा स्ट्रैटेजी 1 था। अगर मान लेते हैं रोबोट 1 ने कॉलम नंबर 1 से मार दिया हिट, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर ये कॉलम नंबर 1 से अगर उसने टर्न मार दिया होगा, तो ओवरऑल सम कितना हो जाएगा, 2 + 5, तो फर्स्ट रो का रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 11 - 5 2 7, दैट इज़ 4 रिमेनिंग हो जाएगा, तो ये 4 मिल जाएगा ब्लू को, ठीक है, 4 मिल जाएगा। लेकिन याद करो, अगर रोबोट 1 ने यहाँ से टर्न मार दिया तो ये तो ले लेगा, ठीक है, बट यहाँ पर एक और ऑप्शन भी तो है जो रोबोट 2 के लिए खाली था, है ना। मान लेते हैं 100 होता तो ऑब्वियस रोबोट 2 यहाँ से जाता, ठीक है, तो हमें इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा कि रोबोट 2 को रो 2 से भी कुछ सम मिल सकता है ना, अगर रोबोट 1 जो है कॉलम नंबर 1 से नीचे हिट मारे, इसने डायरेक्शन चेंज करे, तो हमें रो नंबर 2 में भी कितना मिल पाएगा रोबोट 2 को, है ना, ये सॉरी रो नंबर 1 से, ये वाले रो से, सेकंड वाले रो से रोबोट 2 को कितना मिल सकता है वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, सेकंड रो रिमेनिंग नाम से, मतलब रिमेनिंग मतलब जो रोबोट 2 को मिलने वाला है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इसमें हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग सम है वो यहाँ पर मेंटेन करते चलेंगे, ओके। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मुझे डिसाइड करना पड़ा कि अच्छा मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, समझे। तो इसी तरह मैं हमेशा कोड करना पसंद करता हूँ, जब रिक्वायरमेंट आए तब खुद से समझाओ कि हाँ एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें मैं सेकंड रो का
सम मेंटेन करके रखूँगा। अगर मैं पहले ही बता देता कि सेकंड रो का भी एक सम का एक वेरिएबल रखना है, तो आप सोच में पड़ जाते कि कैसे सोचा होगा मैंने इस चीज़ को, ठीक है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ डिमांड या फिर जब ज़रूरत पड़े तब आप किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करो। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि अच्छा सेकंड रो का भी सम मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि देखो इस केस में क्या हुआ कि फर्स्ट रो से 4 मिल पा रहा है और सेकंड रो से 1 मिल पा रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं रोबोट 2 को, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पर आपने नोटिस किया 11 तो था ओवरऑल सम, अब ये 7 सम कैसे निकाला मैंने, ये देख रहे हो, जब रोबोट 1 ने यहाँ से टर्न मारा कॉलम नंबर 1 से, तो उसके पास 2 और 5 दोनों आ चुके होंगे, है ना। तो देखो 2 और 5 का सम निकालने के लिए भी हमें एक वेरिएबल रख लेना चाहिए था आइडियली, क्यूमुलेटिव सम टाइप, कि रोबोट 1 जहाँ जहाँ चल पाया है अब तक वो इधर चला होगा, इधर चला होगा। अगर मान लेते हैं रोबोट 1 ने कॉलम नंबर 1 से नीचे डायरेक्शन हिट मारा, तो कॉलम नंबर 1 तक का जो सम है 2 + 5 वो भी हमें पता होना चाहिए, यानी कि 2 + 5 दैट इज 7। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल रख लेंगे, है ना, क्यूमुलेटिव सम नाम का एक वेरिएबल रख लेंगे, ठीक है। तो अब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए, क्या क्या सम चाहिए, है ना। तो वो भी अब हम मेंटेन करते हुए चलते हैं, इसको रीसेट मारते हैं और एक कंप्लीट ड्राई रन मारते हैं, तब जाके पूरी अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो मैंने पूरे वेरिएबल को रीसेट कर दिया है, और अब अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट रो का सम तो आपको सही में पता है, वो तो 11 ही होगा, वो हम शुरू में ही निकाल लेंगे कि पहले रो का सम क्या है, क्योंकि सारी कहानी पहले रो से ही स्टार्ट हो रही है ना। रोबोट 1 या तो यहाँ से हिट मारेगा, या तो यहाँ से नीचे जाएगा, या तो यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो पहले रो का मैंने सम निकाल लिया है, और फर्स्ट रो में कितना रिमेनिंग होगा सम जो रोबोट 2 को मिलने वाला है, रिमेनिंग मतलब जो रोबोट 2 को मिलेगा, ठीक है, रोबोट 2। और सेकंड रो में कितना रिमेनिंग है वो भी रोबोट 2 को मिलेगा, दोनों ऑप्शन होगा, या तो फर्स्ट रो या तो सेकंड रो, तो वो भी हमें निकालना है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ऐसे आप ध्यान दो तो फर्स्ट रो में जो सम है स्टार्टिंग में 11 है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये यहाँ पर से जाएगा नीचे रोबोट 1, तो वो इसको भी कवर कर लेगा, इसको भी कवर कर लेगा, फिर नीचे जाएगा, है ना। रोबोट 1 को ग्रीन से शो करते हैं। रोबोट 1 जब यहाँ से कॉलम नंबर 1 से ही नीचे जाएगा, तो देख रहे हो फर्स्ट रो में उसने कितना एलिमेंट ले लिया, 2 ले लिया और 5 ले लिया, तो बचेगा कितना, 11 माइनस 2 + 5 रोबोट 1 ने ले लिया, तो बच गया 11 - 7 दैट इज़ 4, यानी कि ये वाला बच गया, है ना। तो अल्टीमेटली आपको रिमेनिंग ही निकालना है कि रोबोट 2 को कितना मिल रहा है ना। तो आप एक काम करो, इसी में माइनस करते हुए चल जाना, 11 में ही माइनस करते चल जाना। क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट रो का सम 11 है ना, तो रिमेनिंग कितना है वो भी इसी वेरिएबल में मेंटेन करके चल लो। मतलब मैं बोल रहा हूँ इसी में आप दोनों जानकारी स्टोर कर सकते हो। स्टार्टिंग फर्स्ट रो रिमेनिंग इजिकल टू 11 रख लो, एक ही वेरिएबल रख लो। अभी देखो 11 है, जब कॉलम नंबर 0 से रोबोट 1 नीचे चला जाएगा, तो कॉलम नंबर 0 से जब गया तो ये वाला वैल्यू यानी कि 2 है जो, वो उसने ले लिया होगा, तो रिमेनिंग क्या हो गया फर्स्ट रो में, 11 - 2, ठीक है, दैट इज़ 9। तो अब क्या है, अब रिमेनिंग है 9 मेरे पहले वाले रो में जो रोबोट 1 को मिलेगा, ठीक है। और सेकंड रो से कितना मिल पाएगा, सेकंड रो से 0 मिल पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में सेकंड रो, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो वो यहाँ से जाएगा तो उसको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, फिर तो रोबोट 2 को कुछ नहीं मिल पाएगा, जो कि सही बात है, 0 है। तो 9 मिल पाया पहले रो से, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ कि रोबोट 2 को पहले रो से 9 मिल पाया और दूसरे रो से 0 मिल पाया, तो ऑब्वियस है वो इन दोनों में से मैक्स चुनना चाहेगा, 9,0 में मैक्स है 9, ठीक है। ये तो पहला स्ट्रैटेजी हो गया। दूसरा स्ट्रैटेजी क्या हो गया कि रोबोट 1 जो है वो कॉलम नंबर 1 से नीचे जाएगा, तो कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 1 ये दोनों उसका हो जाएगा, 2 और 5, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, अब कॉलम नंबर 1 से जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि 1 वाला एलिमेंट भी अब ये ले लेगा, तो अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 9 में से उसी 5 को माइनस कर दो, मतलब कॉलम 1 में जो भी एलिमेंट है उसको माइनस कर दो, तो 9 - 5 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। रिमेनिंग 4 है, मतलब इस रो से, रो नंबर 1 से इसको 4 मिल पा रहा है, रो नंबर 0 से इसको 4 मिल पा रहा है, और दूसरे रो से कितना मिल पा रहा है, देखो ध्यान देना, याद करो जब स्टार्टिंग में जब रोबोट 1 ने जब वो यहाँ पर था और वो नीचे गया था, तो उसको ये भी मिल गया था, ये भी मिल गया था, ये भी मिल गया था। फिर नेक्स्ट टाइम रोबोट 1 यहाँ पर आएगा तो उसको ये नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि वो तो 5 से नीचे जा रहा है, तो हमें आइडियली ये वैल्यू ऐड करके रख लेना चाहिए था यहाँ पर इस वाले वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल में हम ऐड करते हुए चलेंगे कि नेक्स्ट रो में
ये वाले इन कॉलम पे क्या वैल्यू था, तो मैंने यहाँ पर 1 कर देना चाहिए था उसी वक्त। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब मुझे पता रहेगा कि जब रोबोट 1 जो है वो इस कॉलम से अगर नीचे गया है तो उसको ये 5 मिलेगा और 1 मिलेगा, और सेकंड रो वाला वेरिएबल में देखो वैल्यू 1 स्टोर्ड है ऑलरेडी, है ना। तो अब मैं इस केस में क्या बोलूँगा कि इस केस में इसको रो 1 से 4 मिल सकता है, रो 0 से 4 मिल सकता है, और रो 1 से 1 मिल सकता है, पहला रो और दूसरे रो। ठीक है, तो इसमें से मैक्स चुनेगा वो, मैक्स ऑफ 4,1 दैट इज़ 4 मिला उसको। ठीक है, ओके। अब मान के चलते हैं कि तीसरा स्ट्रैटेजी देखते हैं। जितने कॉलम से उतनी ही स्ट्रैटेजी हो सकती है रोबोट 1 के लिए। तो वो क्या करेगा, थर्ड कॉलम से नीचे जाएगा, मतलब उसको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, यानी कि अब उसने 4 भी ले लिया है। ठीक है, तो याद करो फर्स्ट रो सम में बचा कितना था, 4, अब वो 4 भी ले लेगा वो, तो 4 था बचा हुआ, 4 ले लिया तो 0 बच गया, यानी कि फर्स्ट रो से रिमेनिंग 0 है, यानी कि रोबोट 2 को पहले वाले रो से 0 मिलेगा, और दूसरे वाले रो से कितना मिलेगा, याद करो इससे पहले ही मुझे इस 5 को ऐड कर देना चाहिए था यहाँ पर, तो 1 + 5, तो सेकंड रो से उसको 6 मिल पाएगा, 6। तो इसमें से रोबोट 2 ना मैक्सिमम चूज़ करने की कोशिश करेगा, तो वो 6 को चुनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मीन वाइल ना हम पता क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे मिनिमाइज्ड रोबोट 2 का, और उसमें से मिनिमम निकालते चलेंगे। देखो तो इस 9 में से और इस 4 में से और इस 6 में से मिनिमम क्या है, 4 मिनिमम है। ठीक है, तो हमारा आंसर 4 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ पर आप मैक्स निकाल रहे हो फिर यहाँ मिन निकाल रहे हो। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जिस पर मैंने आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया था ऊपर जब मैं पढ़ा रहा था, तो कि रोबोट 1 हमेशा वही स्ट्रैटेजी चुनेगा जिसमें रोबोट 2 के लिए मिनिमम आया आंसर। तो कौन सी स्ट्रैटेजी में रोबोट 2 को मिनिमम आ रहा है, ये वाली स्ट्रैटेजी में। तो रोबोट 1 स्मार्ट है, वो ऑप्टिमली खेल रहा है, तो रोबोट 1 ना स्ट्रैटेजी नंबर 2 चुनेगा क्योंकि उसमें मिनिमम मिल रहा था। लेकिन स्ट्रैटेजी नंबर 2 में मैंने नोटिस किया था कि हाँ मेरे पास रोबोट 2 के लिए भी ऑप्शंस था कि वो अगर 0th रो से जाएगा पहले रो से तो 4 मिलेगा, दूसरे रो से जाएगा तो 1 मिलेगा, तो उसमें से रोबोट 2 फ्री है कि वो मैक्सिमम चूज़ कर सके क्योंकि वो भी ऑप्टिमली खेलेगा, तो वहाँ से इसको मैक्सिमम मिला। तो आप देख रहे हो मिनिमम किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि रोबोट 2 ऑप्टिमली खेल रहा था तभी मिनिमम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैक्स कब निकाल रहे हैं, जब कोई स्ट्रैटेजी चुन ली गई है तो रोबोट 1 उस स्ट्रैटेजी में के बाद जो बचा कुचा जो खाना है, जो पॉइंट्स है, उसमें से वो मैक्सिमम चूज़ करना चाहेगा, है ना। मैक्सिमम कौन चूज़ करेगा, रोबोट 2 मैक्सिमम चूज़ करेगा अपने लिए, और मिनिमाइज कौन करने की कोशिश कर रहा है, वो रोबोट 1 मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में यही चीज़ यहाँ मैंशनड है और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही था, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेस भी दिया था। अगर आप नोटिस करो कि द फर्स्ट रोबोट वांट्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्टेड बाय द सेकंड रोबोट, और इन कंट्रास्ट सेकंड रोबोट वांट्स टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इट कलेक्ट्स, सो बोथ प्ले ऑप्टिमली, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये होता है, बोथ प्ले ऑप्टिमली, है ना। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स दिए होते हैं ना, बोथ प्ले ऑप्टिमली टाइप्स करके लिखा होता है प्रॉब्लम, तो समझ जाना वो गेम स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम है। ठीक है, और गेम स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम में हमेशा दिया रहता है कि दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेलेंगे, इसका मतलब दोनों अपने साइड से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो रोबोट 1 क्या चाहता था, तो रोबोट 1 ये चाहता था कि रोबोट 2 का स्कोर मिनिमाइज हो जाए, तो रोबोट 1 इन सब में से मिनिमम चूज़ करेगा जिसमें रोबोट 2 को मिनिमम मिला है। ठीक है, और तो रोबोट 1 सिंस रोबोट 1 पहले चाल चलने वाला था तो उसने इसको चुन लिया, इस स्ट्रैटेजी को चुन लिया। अब इस स्ट्रैटेजी में रोबोट 2 के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलता है, तो रोबोट 2 अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसका आंसर ये 4 होगा क्योंकि उसने अपने लिए बेस्ट चुना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा था टू बी ऑनेस्ट, बट इसका कोड बहुत छोटा है, सिंपल सा कोड है, बट इसका जो अप्रोच है, जो थॉट प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं गेम स्ट्रैटेजी के जो आपको मिल जाएंगे लीड कोड में या कहीं पर भी, जहाँ पर 2 प्लेयर्स होते हैं और वो ऑप्टिमली खेलते हैं। तो अभी तक हमने जो स्टोरी समझी है उस स्टोरी को कोड में तो कन्वर्ट आप कर लोगे, वीडियो पॉज करके कर लो, ठीक है, बट मैं स्टिल कोड आपको दिखाना चाहता हूँ लाइन बाय लाइन, ताकि इस चीज़ को हम रिप्लिकेट कर सकें जो कहानी हमने यहाँ पर सीखी है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन कहानी सुनना जब कोड करूँगा तो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि पहला रो का सम निकाल लेते हैं ना, और देखो लॉन्ग लॉन्ग दे रखा है, मतलब वैल्यूज बहुत बड़े हो सकते हैं, तो लॉन्ग लॉन्ग ही ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग। फर्स्ट रो का रिमेनिंग सम जितना होगा वो रिमेनिंग किसको मिलेगा,
रोबोट 2 को मिलेगा। तो रिमेनिंग सम स्टार्टिंग में क्या ले लेते हैं, जो पहला रो का सारा एलिमेंट है, तो पहला रो का सारा एलिमेंट का सम निकालना मुझे, एक्यूमुलेट बिगिन ऑफ, पहला रो मतलब ग्रिड का 0th वाला रो है ना, एंड ऑफ ग्रिड का 0th वाला रो का एंड तक, ठीक है। और स्टार्ट एक्यूमुलेट फंक्शन जब आप दे रहे हो C++ का, तो आपको बताना पड़ता है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए सम की। तो अब वैसे स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखते हैं, बट सिंस देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो लॉन्ग लॉन्ग में रिटर्न हो रहा है, तो आपको 0 यहाँ LL लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद मैंने बोला था कि सिमिलरली सेकंड रो रिमेन सम, इसको अभी स्टार्टिंग में 0 रखा है मैंने, ओके। और एक वेरिएबल लेने वाले थे हम लोग लॉन्ग लॉन्ग, जो मिनिमाइज्ड रोबोट 2 का जो सम निकालते आएंगे हम लोग, वो इस वेरिएबल में रखेंगे। और मिनिमाइज्ड है तो इसके लिए क्या ले लेते हैं, एक इंट मैक्स ले लेते हैं, है ना, इंट मैक्स ले लेते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर ये लॉन्ग लॉन्ग है, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग मैक्स लेना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। चलो फॉर लूप लिखते हैं। अब हमें पता था कि रोबोट 1 जो है वो किस किस इंडेक्स से, यानी कि किस किस कॉलम से टर्न मार सकता है। तो रोबोट 1 का कॉलम जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, हो सकता है वो 0 से ही नीचे चला जाए। रोबोट 1 का जो कॉलम है वो लेस देन जो ग्रिड का टोटल कॉलम है, ग्रिड 0 डॉट साइज रोबोट 1 प्लस प्लस, ठीक है, रोबोट 1 कॉल प्लस प्लस, ठीक है। तो रोबोट 1 जो है कॉलम नंबर 0 से या कॉलम नंबर 1 से या कॉलम नंबर 2 से कहीं से भी नीचे जा सकता है। तो सारे पॉसिबिलिटी का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर वो रोबोट 1 जो है वो कॉलम नंबर 0 से अगर मारता है नीचे टर्न, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट रो रिमेन सम कितना होगा वो समझो, माइनस करते जाएंगे उसमें, करंट वाले एलिमेंट को रोबोट ले लेगा, ठीक है। तो कैसे लेगा वो देखो, ग्रिड ऑफ 0th रो पे है वो, रोबोट 0th रो पे ही तो स्टार्ट करे, दोनों रोबोट 0th रो से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट कॉलम कौन सा ले लिया उसने, रोबोट 1 का कॉलम, जिस कॉलम पे अभी है वो, तो उसने उस एलिमेंट को ले लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे उसने उस एलिमेंट को ले लिया, तो हम क्या करेंगे, मिनिमाइज्ड वाला वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि रोबोट 2 को कितना मिलेगा, क्योंकि देखो रोबोट 1 ने ये स्ट्रैटेजी अपना ली है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, रोबोट 1 टुक दिस स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी लेने के बाद रोबोट 2 विल ट्राई टू डू बेस्ट आफ्टर रोबोट 1 हैज़ टेकन दी अबव स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो रोबोट 2 को कितना मिलेगा वो मैंने क्या बताया था, कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ, याद करो मैक्सिमम लेते थे, उसके बाद जो जो ऑप्शन बचा है, तो जो जो ऑप्शन बचा है वो क्या कहता है, एक तो फर्स्ट रो रिमेन सम था, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट रो में जितना रिमेनिंग है वो रोबोट 2 को मिलेगा, ये फर्स्ट रो से उसको इतना मिल पाएगा। दूसरे रो से कितना मिल पाएगा, अभी तो स्टार्टिंग वाले में तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0th कॉलम से उठने नीचे मारा है, ठीक है। ये मैक्स मिल पाएगा उसको, तो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग यहाँ पर क्या स्टोर कर लें, कोई वेरिएबल रख लेते हैं, बेस्ट ऑफ रोबोट 2। तो रोबोट 2 इस स्ट्रैटेजी में अपने लिए जो बेस्ट कर पाएगा उसको इतना ही मिल पाएगा, ठीक है। और रोबोट 1 लेकिन क्या करेगा, हर केसेस में से मिनिमम चुनेगा अपने लिए, रोबोट 2 का, ताकि मिनिमम हो जाए। मिनिमाइज्ड रोबोट 2 सम, जितना निकलता आएगा उतने में से इसको माइनस करता जाएगा मिनिमम, और अभी जो बेस्ट ऑफ रोबोट 2 को मिल पाया है उससे कंपेयर करते चलो। लास्ट में हमें क्या करना है कि जो ये मिनिमाइज रोबोट 2 सम का वेरिएबल था ये हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर कि ये मैक्स हो रहा है, ये मिन हो रहा है, तो वो तभी समझ पाओगे जब आपने मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखा होगा। वहाँ पर क्यों ये मैक्स निकाल रहे हैं, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में रोबोट 2 अपने लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है बेचारा, है ना, ठीक है। और हाँ, जैसे ही नेक्स्ट कॉलम पर आप जाओगे, जब रोबोट 1 नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड रो के लिए कुछ वैल्यूज अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो सेकंड रो भी अपडेट करते रहना पड़ेगा, प्लस इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ सेकंड रो, मतलब रो नंबर 1, ठीक है। उसमें ये वाला रोबोट, इस कॉलम का जो पॉइंट था वो अवेलेबल हो जाएगा
रोबोट 2 के लिए सेकंड रो से, लेकिन तो वो भी हमें देखो अक्यूमुलेटिव सम से हम निकालते चले जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखा, अब जब एक्सप्लेनेशन समझने के बाद लाइन बाय लाइन सारी चीज़ समझ में आती हैं फिर, है ना। रन करके देखते हैं। कोड आज का आसान है, इसीलिए मैं इसको जावा में नहीं कर रहा हूँ, बट आप डेफिनेटली इसको जावा में भी कर लेना और कमेंट में दिखाना मुझे। इस केसेस पास हो गए। मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली कितना है, ओ ऑफ जितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे, यहाँ पर फॉर लूप उतने ही का चल रहा है, और यहाँ पर जब आप सम निकाल रहे हो तो जितने कॉलम्स हैं उस रो में, पहले रो में उतने एलिमेंट्स होंगे, तो ओ ऑफ कॉल यहाँ लग रहा है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट है। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द केसेस। कोई भी डाउट होता है, रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।